खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बलोचिस्तान के जिला बारखान में कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें खातून समेत 3 अफराद की हलाकत और खान मोहम्मद मरी के खानदान के अफराद को मुबैना तौर पर निजी जेल में कैद रखा गया था। इस हवाले से एक खातून की कुरान हाथ में पकड़े वीडियो भी वायरल हुई थी। ताहम अब इस वाक़े में एक नया मोड़ सामने आया है और बताया जा रहा है कि हुकूमत मुल्जिम की पुश्तपनाही कर रही है। कोयटा में इस वाक़े के खिलाफ धरना भी दिया गया, जिसमें एक बड़ा मुतालबा ये रखा जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले तक सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को वजारत से हटाया जाए, क्योंकि इनका किसी अहम सरकारी ओहदे पर फायज रहना गैर जानिबदाराना तहकीकात की राह में रुकावट बनेगा। यानी मुल्जिम सरदार अब्दुल रहमान खेतरान अभी वजीर भी हैं और इन पर मुकदमा भी किया गया है। ऐसे में धरने के शुरका ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। धरने में ये मुतालबा तनवीर अहमद मरी एडवोकेट ने रखा है, जो खान मोहम्मद मरी और उनके खानदान के दीगर अफराद को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। अब तक इस मामले में कत्ल की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो कत्ल और अगवा के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं। ऐसे में कई हलकों से ये दावा भी सामने आ रहा है कि हुकूमत बाकायदगी से मुल्जिम की पुश्तपनाही कर रही है। क्या मुकदमे के मुताबिक सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को सजा हो सकेगी? जेल में इनको क्या क्या सहूलतें फराहम की गई हैं? हुकूमत क्यों मुल्जिम की पुश्तपनाही कर रही है? मुकदमे में क्या क्या कमजोरियां हैं? सरदार खेतरान को जहाज किसने दिया? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं? नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम इस वाक़े की मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे और इसके साथ ही हुकूमत के इस मुकदमे में असर अंदाज होने के मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों और एक खातून की लाशें चंद रोज कबल बलोचिस्तान के जिला बारखान से बरामद हुई। खान मोहम्मद मरी ने अपने दोनों बेटों के कत्ल और खानदान के दीगर अफराद को 4 साल तक निजी जेल में रखने का इल्जाम बलोचिस्तान के वजीर मवासलात और तामीरात सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर आयद किया है। अब हुकूमत की जानिब से इन इल्जामात के खिलाफ मुल्जिम को सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मुतासरा खानदान की कोई दाद रसी नहीं की जा रही। इस हवाले से तनवीर मरी का कहना है कि इतने संगीन इल्जामात के बावजूद अगर एक शख्स को सरकारी ओहदे से नहीं हटाया जाएगा तो इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत इनके खिलाफ कानूनी तकाजे पूरे करने में संजीदा नहीं है। बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस में शायद खौफ की वजह से बहुत सारे लोग गवाही देने भी नहीं आए और कत्ल होने वाले 3 अफराद में से खातून का कोई रिश्तेदार तो सिरे से सामने ही नहीं आया। हुकूमत की जानिब से भी कमजोर दलाइल देकर मामला निपटाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान बहाना बनाकर बाहर जा सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी पेश की, जबकि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ खान मोहम्मद मरी का इल्जाम है कि इनके खानदान के 8 अफराद मुबैना तौर पर 4 साल सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में रहे। इनका इल्जाम है कि इनमें से 2 बड़े बेटों को कत्ल कर दिया गया है। एक जानिब जहां कुएं से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी, वहीं खान मोहम्मद मरी ने हलाक होने वाले दोनों नौजवानों से मुतल्लिक दावा किया था कि ये इनके बेटे हैं। वो कहते हैं कि जब वजारत और डंडा इनके हाथ में है तो वो कैसे मानेंगे कि इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है। इनके वकील तनवीर अहमद मरी ने कहा कि वो कैसे यकीन करें कि इस केस में हुकूमत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी, जबकि खान मोहम्मद के बेटों के साथ जिस खातून की लाश बारखान से बरामद हुई थी उसे लावारिस करार देकर उसकी तदफीन कोयटा में कर दी गई है। उनका कहना था कि हुकूमत का फर्ज था कि वो खातून के रिश्तेदारों को तलाश करती और इसकी लाश को बारखान ले जाकर उनके हवाले करती। वो बताते हैं कि अब जब खौफ का इतना माहौल हो कि एक खातून की लाश को उसके रिश्तेदार लेने के लिए ना आ सके और हुकूमत उनके वरसा को तलाश करने या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो, तो वहाँ इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों अफराद के कत्ल की हद तक FIR तो हुई और सरदार अब्दुल रहमान रिमांड पर है, लेकिन जहां तक खान मोहम्मद मरी के खानदान के अफराद के अगवा, तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का मामला है, इसकी FIR अभी तक नहीं काटी गई। दोस्तों, ये याद रहे कि इस वाक़े के बाद बच्ची और बच्चों ने न सिर्फ अपने बयान में ये कहा कि उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हुई है। इनके वकील बताते हैं कि इस लिहाज से मुल्जिम के खिलाफ दफा 365 के तहत अगवा, 376 और 377 के तहत जिनसी ज्यादती की FIR भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन ताहाल FIR नहीं काटी गई
बल्कि ताखीर की जा रही है, जिसका फायदा मुलजिम को पहुंचता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चूंकि सरदार खेतरान वजीर हैं, इसलिए इन्हें तहफ्फुज़ देने के लिए केस को कमजोर और हल्का करने के लिए ताखीर की जा रही है। अपने ही वजीर को बचाने के लिए हुकूमत निहायत चालाकी से ये सब कर रही है, जबकि मजलूम चूंकि गरीब है, इसलिए इसकी आह बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही। FIR के इंदराज और बयानात में ताखीर किसी भी मुकदमे के लिए इंतहाई मौलिक होते हैं और इनका फायदा मुलजिम को पहुंचता है। इसके अलावा FIR में भी मुलजिम का नाम नहीं लिखा गया। मारे जाने वाले 3 अफराद में से 2 जवानों के वारिस आ गए थे, लेकिन जहां तक खातून की बात है तो इन्हें लावारिस करार दिया गया और हुकूमत ने इनके रिश्तेदारों को तलाश करने की ज़हमत तक नहीं की। खातून के वरसा की गवाही केस को मजबूत करने में मददगार साबित होती, लेकिन वो खौफ की वजह से खातून की लाश तक लेने के लिए नहीं आई। जब कोई सामने नहीं आएगा तो पुलिस किसको गवाह बनाएगी? कत्ल होने वाली खातून का ताल्लुक बारखान से था और इनके रिश्तेदारों को आसानी से तलाश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि खातून की लाश को लावारिस करार दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। प्यारे साथियों, हमारा प्रोसिक्यूशन निज़ाम इतना कमजोर है कि हुकूमत पर यह इल्जाम भी आयद किए गए कि हुकूमत ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को जहाज दिया है और वो जहाज से बैरून मुल्क जा रहे हैं, और ये भी इल्जाम लगा कि इन्हें गाड़ी भी फराहम की गई है। इसके अलावा खान मोहम्मद मरी का ये इल्जाम था कि बच्चे बारखान में सरदार अब्दुर्रहमान के मुबैना जेल में थे, लेकिन सरकारी हुकाम ने इनकी बाजियाबी कहीं और से जाहिर की, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत मुलजिम को फायदा पहुंचाना चाहती है। अफसोस का मकाम है कि एक पूरे खानदान की जिंदगी खत्म कर दी गई, इनका घर बार लूट लिया गया, इज्जत खाक में मिल गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से यूं सुस्त रवि दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने खान मोहम्मद मरी और मरी इत्तेहाद की जानिब से लगाए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया है और इन इल्जामात को सियासत से जोड़ दिया है। इनका कहना था कि मारे जाने वाले अफराद इनकी तहवील में थे और ना ही इनकी कोई निजी जेल है। ना सिर्फ मेरी साख बल्कि मेरे इलाके की साख को खराब करने की साजिश की गई। हमारे जिले के एक तरफ मरी कबाइल का इलाका कोलू और दूसरी तरफ बुगटी कबाइल का इलाका डेरा बुगटी है। कोलू और डेरा बुगटी में बदअमनी है, जबकि इनके मुकाबले में हमारा इलाका पुरान है। चूंकि कोलू और डेरा बुगटी में बदअमनी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, जबकि बारखान में तरक्याती काम हो रहे हैं, इसलिए एक साजिश की गई है ताकि बारखान को भी बदअमनी से दोचार किया जा सके। दोस्तों, ये कोई भी नहीं देख रहा कि एक खानदान को मारकर कुएं में फेंक दिया गया है, लेकिन ये जिक्र सब कर रहे हैं कि इस वाक़े से सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है। हमारा इंसाफ का निज़ाम भी कमजोर है, जबकि मजलूम मुसलसल ख्वार होता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुतासरा खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले और मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।